हिंदुस्तान की आजादी की कहानी। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। भाग रे भाग फिरंगी, भाग रे भाग। भाग फिरंगी ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी के ऑर्डर्स है। You have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े। हर द्वार खोल के गगन कहे, महारानी, अगर अंग्रेजों ने हम पर हमला किया तो क्या होगा? अंजाम चाहे जो भी हो, हम झांसी उनके हवाले नहीं होने देंगे। अंग्रेज हम पर कभी भी हमला कर सकते। अंगरक्षक, राजकुमार को हमारे पास लेकर आओ।
अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। अब वक्त आ चुका है कि हम झांसी और राजकुमार की रक्षा करें। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। 28 सितंबर 1907 बांगा गांव, पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। मस्त मौला चुलबुला, बुद्धिमान निडर, नारा है उसका इनकलाब जिंदाबाद, नाम है भगत सिंह। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते।
Go hell with your order, to hell with your law. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब, what the hell is your इनकलाब? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकना। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के आदिल बड़ी मुश्किल में है। Bhagat Singh and his friends have not eaten for the past 55 days, man. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। निकले हैं वीर जियाले जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाथ बांध दो। इनकलाब जिंदाबाद,
वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है रिबेल, मास्टर प्लान्स, लेजेंडरी अलाइज और इंडियन नेशनल आर्मी। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया, और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा है। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.